करना है? रुक जाओ रुको रुको। राजकोष में अगर जमा हो जाएगा, हाँ। और फिर तुमने मांगा कि राजकोष से निकाल के दे दो, फिर हम देंगे नहीं तुम्हें। अच्छा, राजकोष खाली कब होता है? अभी खाली ही नहीं है हमारा। भाई राजकोष जो कोष है, खजाना, जब ब्राह्मणों पर संकट पड़े, गाय पर संकट संतों पर संकट पड़े, जब ऐसी प्रजा पर संकट पड़े, तब राज खजाना खाली होना चाहिए। चलिए अब पहले हम इसके पक्ष में रुपया रख दे, नहीं तो ये जाएगा मर तक। हाँ, इसके जीवन में बस धन। अच्छा, हम हैं जंगली, हमने 21 बार जंग ली है, हमें पैसा करना क्या है? संत जीवन में क्या करेंगे धन को? संतों का जीवन वही है जो धन को प्रजा में, दुखी जनों में बांट देते हैं। यही एक संत का जीवन है? चलिए, इसकी बातें बहुत आई निकल करके, चलो थोड़ा हम परखी लगा लें इसकी बातों पर। पहले आखिरी वाली बात पर चोट कर दें। बोले हमसे कहो श्रीमान चाचा जी, पहले तो हम चाचा बना दें। पहले कह रहा है हमारे पिता जो हैं विश्वामित्र जी को जब हम सौंपे गए, तो हमारे पिता ने कहा तुम मुनि पिता आन नहीं को। विश्वामित्र जी को पद दिया गया पिता का। अब बोले अगर वो हमारे हैं पिता, तो हम हुए उनके पुत्र, और आप हैं उनके नाती। तो यह संबंध इसने निकाल करके बोले हम हैं तुम्हारे चाचा। चलो एक हम भी निकाल दें, वैसे हमारे जीवन से अलग है ये सब। इनकी एक बहन है शांता, अब वो हमारे मौसी के लड़के श्रृंगी ऋषि को ब्याही है। अच्छा, मौसी का लड़का, मौसी के लड़के का क्या होगा? भाई होगा। और इनकी जो बहन है वो उनकी है पत्नी। अच्छा, तो ये अब हमारे कौन होंगे? ये नियम लगेगा कि नहीं? रुको हल्ला नहीं भाई, जैसे तुमने लिखा अपनी बात को डाला है, हम भी अपनी बात डाले दे रहे। इनके बहनों ही है श्रृंगी ऋषि, और श्रृंगी ऋषि हमारे मौसी के लड़के, तो हम इनके कौन हुए? हम नहीं कह रहे, तुम ही लोग कह लो। वो नियम इसलिए नहीं, हम नहीं कह रहे, तुम घबराओ, हम कहेंगे नहीं ऐसा। वो नियम इसलिए नहीं लगेगा, हाँ, क्योंकि आप ब्रह्मचारी है। देखिए अब देखो, जो ब्रह्मचारी होता है उसका फिर कोई परिवार, उसका तो ये तो हम पहले कह चुके हैं। भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ठीक, उसका कोई तुम काहे चक्कर। अब देखो, हमने कहा था कि इस संबंध से हमारा कोई तात्पर्य नहीं है, लेकिन अगर संबंध निकाल रहे हो, यो बताओ पहले कि संबंध में बने हो तुम्हार को, यो तो बताओ ही नहीं भाई। हम ब्रह्मचारी, हम संत, हम ये जानते नहीं हैं, और ये सब जितने नाते रिश्ते हैं वो सब राजे दरबार से चलते हैं। तो ये समाज में बताओ कि हम हैं कौन तुम्हारे? वो नियम लगे ही नहीं रहा, तो बताने की आवश्यकता ही नहीं। कौन वाला? क्योंकि तुम तो ब्रह्मचारी हो, और ब्रह्मचारी का कोई परिवार, चलो ठीक, कोई संबंध नहीं होता। चलिए दूसरी बात तो तुम्हारा हम चिंतन करें। इसने कहा आप विवाह, बोले इनका तो हुआ नहीं है, और दूसरे का भी होने। राजकुमार लक्ष्मण, मैं विवाह का विरोधी नहीं हूं, मैं विवाह का विरोधी नहीं हूं। बोले यहां बारात आई, अभी बेटा बारात आई नहीं है, अभी इस बात को तुम्हारी हम स्वीकार नहीं करेंगे कि यहां पर बारात आई है। यहां अभी आए, हाँ हो सकता आने वाले समय में आवे, जब यहां से सूचना वहां पहुंचेगी और तब वहां से बारात आएगी। अबे बारात नहीं, अबे तो सब जितने, अबे तो सब अपनी अपना सजाए, अपनी अपनी सेना खड़े हैं। अभी यहां 1 2 10 20 50 राजा नहीं आए, द्वीप द्वीप के भूपति नाना और आए सुन जो यह पर्ण, कई राजा आए हैं। अब विचारिया करो, बोले यहां विवाह, देखिए हम विवाह के अगर विरोध में होते,
हमारा विरोध यहाँ विवाह से नहीं है, विवाह खूब करो लेकिन ब्राह्मणों से लड़ के ना करो, ब्राह्मणों से मिल के करो। विचार ये करो कि अगर तुमने ब्राह्मणों से विरोध किया और तुमने विवाह की बात कही तो विचार यह करो कि फिर वेद वाक्य कौन पढ़ेगा, विवाह पढ़ेगा कौन? भाई अगर ब्राह्मण से विरोध कर लोगे, ब्राह्मण नहीं जाएंगे तो ये वेद कौन पढ़ेगा वहां? तब भी तुम्हारा विवाह सुरक्षित नहीं रह पाएगा। और देखिए बेटा, जहां बिना मंत्रणा के, जहां बिना आचार्यों के, जहां बिना ब्राह्मणों के विवाह होते हैं वो सफल नहीं होते हैं बेटा। आज बने तो कल बिगड़ गए। और जब ब्राह्मण विचार करके बनाते हैं, बोले पूरे पूरे गुण महाराज देखो गुण बन गए, और जब गुण बनते हैं तभी विवाह संपन्न होते। तो ब्राह्मणों से विरोध करके ना करो। अच्छा एक बात बोले, धनुष, अच्छा ये धनुष तोड़वा का दिया गया, बस अब मुख्य बिंदु पर आ जाओ। अगर मैया गौरा का ये वरदान था, नारद बाबा ने कहा था, नारद बाबा ने ये कहा था, नारद बाबा का वचन मिथ्या हो गया। नारद वचन सदा तुझ साचा, सो बरु मिली जाहि मन, वही बर मिलेगा जी मेरा। फिर नारद बाबा के वचनों पर क्यों नहीं विश्वास किया गया? क्या नारद बाबा ने ये कहा था धनुष तोड़वा देना? चलिए बोले मैया गौरा का वरदान। जब मैया गौरा का वरदान था, मन जाहि राच मिली ही सोबरु, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रावरो। यही भांति गौरी आशीष सुनिसिय, सहित ही हर्षी अली, और तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। जब मैया गौरा का वरदान था, फिर काहे धनुष तोड़वा दिया गया? जब गैया गौरा ने कह दिया था कि जो चाहोगी, जैसा वर चाहोगी मिलेगा, लेकिन फिर काहे धनुष तोड़वा दिया गया? उत्तर ले लो, यहीं पर रुक जाए? हाँ ले लो। चलो आ जाओ। अच्छा देखिए, मैया पार्वती जी का पूजन सीता ने बाद में किया और राजा जनक ने धनुष तोड़ने का प्रण पहले किया। राजा जनक ने धनुष तोड़ने का जब प्रण किया, तब मैया पार्वती का सीता ने पूजन किया। और सीता जी ने पूजन किया, जय 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 गिरिराज किशोरी, और जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजबदन खड़ानन माता, और जगत जनन दामिनी दुति गाता इत्यादि। माता गिरजा का जिस समय सीता जी ने पूजन किया तो मैया ने कहा क्या, उस पर चिंतन कर। और देखो उत्तर यही निकल आएगा, मन जाए राच्यो मिलहि सोबर। अब देखिए लक्षण देखना, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रावरो। मृत्युलोक में इतने लक्षण किसी भी पुरुष में होते नहीं है। साधारण व्यक्ति में इतने लक्षण होते नहीं है। साधारण व्यक्ति क्रोध भी करते हैं तो प्रसन्न भी होते हैं, लेकिन जो सभी लोगों से परे है, जो परब्रह्म परमात्मा है, वो कैसा है? एक देखो, हमने क्या कहा था, शास्त्र से मत लेते चले। सब बिलो के लोग सब, ये घटनाक्रम यही हुआ है। जान जान की भीड़, हृदय न हर्ष विषाद कछु, तो बोले श्री, न हर्ष है और न विषाद, न कोई राग है न कोई द्वेष है, सामान्य है, और सारे लक्षणों का विद्यमान विराजमान वो व्यक्ति है। अब वो व्यक्ति जब आया है और मैया पार्वती, एक बात और आपने कही, आपने कहा
कि ये जो धनुष टूटा है ये टूटना नहीं चाहिए। और राजा जनक को किसने कहा? बोले लक्ष्मण ने क्या आरती की? महाराज जी अगर हमने आरती नहीं की, अच्छा ये पीछे वाला अब याद आ रहा है याद आ तुम्हें? गया। अच्छा हमने आरती नहीं की तो तुमने व्यंग कर दिया इसको। तुम्हें क्या पता हमने आरती की कि नहीं की? वाणी हिते निज हित पर जानी और लक्ष्मण राम चरण रति। एक तो ये, दूसरा ले लीजिए, लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ ते राखा लक्ष्मण नाम। जो राम का प्रिय है, जो राम के सानिध्य में है, जो राम के समीप है, हाँ। और जो इसको राम का सबसे प्रिय जो व्यक्ति है, तो आरती हो गई उसकी। रुको, लक्षण धाम हाँ। राम प्रिय। मैं तो सदैव जब उनके चरणों का दास ही हूँ, फिर तो मैं तो उनकी सदैव पूजा करता ही रहता हूँ। तुम ये बताओ, जिस धनुष पर इतना हाय हल्ला है, हाँ। ये दैया टूट गया, हाँ। और कहे तोड़ा गया, ये धनुष को तुम कितनी बार देखने आए? ये राजा जनक के वंश में 16 पीढ़ी पहले भगवान शंकर ने देवराज को दिया। 16 पीढ़ी वो व्यतीत हो गई, 11 माह 29 दिन सीता स्वयंवर में व्यतीत हो गए। तुम कितने बार आए? तुम बहुत बड़े शुभचिंतक हो ठेकेदार, तुम कितने बार आए? तुम आते 11 माह 29 दिन व्यतीत हो गए, तुम आते, तुम कहते राजा जनक धनुष नहीं तोड़ा जाएगा, सीता का विवाह किसी दूसरे क्रम में किया जाए। क्या तुमने कहा? और जब तुमने कहा नहीं तो एक युक्ति है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई। चलो रुको, चलो नहीं, छोटे में ले लो, जाओ, बस मैं बात समाप्त करने जा रहा हूँ। हम तो ऐसे व्यक्ति हैं तुरंत रुकते हैं। तो अब पछताने से कोई लाभ होने वाला नहीं है, चूक तुमसे हुई है। अगर तुम पहले आके राजा जनक से कह देते कि राजेंद्र सीता का विवाह दूसरे क्रम में किया जाए, लेकिन ये धनुष न तोड़ा जाए, तब तुम नहीं आए, तब तुम अखंड समाधि में रहे। और जब धनुष टूट गया तो समाधि तुम्हारी खुल गई, समाधि तुम्हारी टूट गई। तो हम अगले क्रम में ये बताएंगे, हमें तो पता है कि तुम क्या कहोगे, ये भी हमें पता है? तो अगले क्रम में हम ये बता देंगे। अभी तो हम बात समाप्त कर देंगे कि ये धनुष केवल टूटने की वजह से तुम नहीं आए हो ना, तुम्हें बुलाया गया है। तुम्हें धनुष तोड़ने के माध्यम से बुलाया गया है, क्योंकि तुम बिगड़ चुके हो, और बिगड़े हुए व्यक्ति को सुधारना अति आवश्यक है। अब तुम्हें इसलिए बुलाया गया है कि तुम्हें जिस कार्य के लिए भेजा था वो काम तुमसे बनने वाले है नहीं। मैं अपनी बात यही समाप्त करूंगा। तुम इतने झूठा हो। अगर हमें बुलाया गया है भैया, जब किसी को बुलाया जाता है, किसी एक व्यक्ति बुलाता है, तो तुम बुला करके अपना छिप जाता है। भाई लक्ष्मण कह रहा तुम्हें बुलाया गया है, और अगर हमें बुलाया गया है और हम कह रहे, ललकार रहे, घोषणा कर रहे, और वो हमसे लुका घूम रहा है, वो हमसे छिपा घूम रहा है, तो उसने हमें बुलाया है कि हम उसे बुला रहे हैं? लक्ष्मण कह रहा तुम्हें बुलाया गया, तुम बिगड़ चुके हो। और अगर हम बिगड़ चुके हैं, हम बिगड़े हैं, तो अगर उसने हमें बुलाया है, फिर छाती काहे फट रही है हमारे सामने आने में? भाई उसको हमारे सामने आना चाहिए। अगर बुलाया है उसने, और अगर नहीं बुलाया है, तो तुम्हारी वाक्य पटुता है, तुम केवल बातें बना रहे हो। तई अवसर सुन शिवधनु भंगा, तो आयु भ्रकुल कमल। कहां भैया बुलाया गया? कहीं ऐसा कुछ है कि परशुराम को बुलाया गया है? चलो अभी इतनी जल्दी ऐसे अब बेईमानी नहीं चलेगी। हमने तुम्हें एक बार आपने मांगा, हमने प्रेम से दिया, अब हमारी भी ले लो सीधे। इतनी जल्दी भाई, एक बार हम देते, बार बार नहीं देंगे। अब देखना, ने कहा था अगर मैया गौरा का वरदान, भाई मैया गौरा का वरदान था, मन जाहि राचो मिले सोबरु, और सहज सुंदर रामरो, और करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो। जब मैया गौरा का वरदान था, तब ये तो निश्चित हो गया था कि वो मिलेगा जिसे सीता। क्यों मिलेगा? क्योंकि चारु चित्त भी थी लिखी,
सीता ने उसे अपने हृदय में बसा लिया है। और जब गौरा ने देखा कि सीता ने उसे अपने हृदय में बसा लिया है, तब मैया गौरा ने वरदान दिया। और जब वरदान दिया है, हमने कहा फिर काहे धनुष तोड़वा दिया गया। भी विचार यह करना है, माता गौरा गया तो माता गौरा के वरदान पर विश्वास नहीं है, और अगर विश्वास है तो भाई धनुष क्यों तोड़वाया गया। बोले ये, और देखिए जहां आप बता रहे हैं, बोले वहां उसके पहले यह प्रण हो चुका है, उसके पहले प्रण हो चुका है, तो उसके पहले मांगा भी जा चुका है। बोले पूजा की न अधिक अनुरागा और निज अनुरूप और सुभग बरु मांगा। उसके पहले भी मांगा गया, तब गौरा ने नहीं दिया भाई, तब गौरा ने, माता गौरा ने नहीं दिया। और उसके बाद फिर देखिए नियम मामूली बदली। और जिस समय सीता ने उसको देखा, जिस समय सीता ने उसको देखा, तो गई भवानी भवन बहोरी बहोरी। इसके बाद और बंदी चरण और बोली कर जोरी, और जय जय गिरिवर राज किशोरी, और जय महेश मुख चंद चकोरी, और पूजा कीन अधिक अनुरागा। और देखिए अब यहां जब माता गौरा ने देखा कि अब ठीक है, अब क्योंकि चारु चित्त भी थी, इसने उसको अपने हृदय में बसा लिया है। और तब मैया गौरा ने उसे वरदान मन जाहि रांचे मिले सोवर सह सुंदर। भाई धनुष फिर काहे तोड़वाया गया। जब सीता ने उसको अपने हृदय में स्वीकार कर लिया, सीता ने अपने हृदय में बसा लिया, तो फिर यह धनुष टूटना। हमने कहा यहां इतने बड़े बड़े आचार्य, इतने बड़े बड़े संत बैठे रहे, और किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया। तो हमसे कही रहे महाराज यहां तुम्हारे गुरु बाबा, बोले इतने बड़े वीर योद्धा हो, तो बोले अपने गुरु ही बाबा की रक्षा करते। गुरु बाबा ने बेटा तुम्हारी रक्षा की है, तुमने गुरु बाबा की रक्षा। जिस समय मांगा गया तो तुम्हारे पिता खड़ा गए, तुम्हारे पिता जो अपने सिंहासन पर बैठाला, देखिए पहले सिंहासन पर बैठाला, और फिर कहते हैं क्या कहा, बोले विप्र वचन नहीं कहे विचारी। बोले सब कुछ मांग लो, जब मांगा गया तो कहता आप सही नहीं रहे, आप ठीक नहीं मांग रहे। तो वहां आचार्यों ने, संतों ने बताया देव भूप, इनको देव न बहर्षित तजहु मोह अज्ञान। ये मोह जो अज्ञान है यह तजो, धर्म सुजस प्रभु तुम कहूं इनका अति। बेटा अगर तुम्हारा कल्याण हो रहा है, और तुम्हारा कल्याण हो रहा है तो ब्राह्मणों से हो रहा है, और कहीं हमारे बाबा से हो रहा है, तो कहीं हमसे हो रहा है। और अगर तुम्हारा कल्याण चाहते हो तो फिर तुम कल्याण में बने रहो। केवल कल्याण आपके द्वारा होता, देखिए बिंदु वही आ गया, अगर कल्याण केवल आपके द्वारा होता तो फिर आपके बाबा हमारे यहां मांगने ना जाते। स्थितियां अलग है। विश्वामित्र जब यज्ञ करते हैं, हमने अभी बताया था, देखत यज्ञ निशाचर धामई करई उपद्रव मुन दुख। विश्वामित्र यज्ञ करते हैं, मारी सुमाऊ तड़का यज्ञ करने नहीं देते। तब मुनबर मन कीन विचारा, और प्रभु अवतर्यु हरण मही भारा। विश्वामित्र जी जान गए। हमने कहा था जब तुम्हारे बाबा जान गए तो फिर तुम क्यों नहीं जानने का प्रयास कर रहे हो। और कहा क्या विश्वामित्र जी ने, यही में सुदेखूं प्रभु पद जाई, और कर बिनती आनऊ दो भाई। हम विनती करके, हम हाथ जोड़कर, हम प्रार्थना करके राजा से 2 बालक लाएंगे। इसका मतलब हमारा प्रभाव है, हमारी महत्ता है, हमारा मूल्य है।
और अगर हमारा मूल ना होता तो विश्वामित्र जी हमें मांगते नहीं हाथ जोड़ के। अब हमने अभी कहा था कि आपको धनुष तोड़ने के माध्यम से बुलाया गया है, अभी कहा था ना हमने, और हमारे मुख से जब कोई बात निकल जाए तो फिर हम पीछे हटते नहीं है। तुमने एक बात कही कि धनुष तोड़ने वाला अगर हमें बुलाया गया है तो फिर लुका छुपा क्यों बैठा है? महाराज जी वो छुपा नहीं बैठा है, हाँ, वो छुपा नहीं बैठा है। आकाश मंडल में अगर कोई व्यक्ति कहे ध्रुव तारा कहाँ है, कोई कहे मंगल तारा कहाँ है, कोई कहे बुध तारा कहाँ है, तो ये कहा जाता है कि व्यक्ति विज्ञ है, लेकिन आकाश में करोड़ों तारे हैं इसलिए व्यक्ति पहचानने में चूक। और कोई व्यक्ति ये कहने लगे आकाश में सूर्य कहाँ है, आकाश में चंद्रमा कहाँ है, तो क्या वो विज्ञ कहलाएगा? क्या वो ज्ञानी कहलाएगा? ना, बस तुम में वही चूक हो गई। धनुष तोड़ने वाला तुम्हें मिला भी और तुम्हारे पास है, क्योंकि वो तो करकल में व्याप्त है, वो तो हर जगह है, केवल उसको पहचानने की आवश्यकता है। और तुम तब तक पहचान नहीं सकते हो जब तक उसकी कृपा नहीं हो जाएगी। सोई जाने जय दे जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें, तुम कैसे जान सकते हो? तुम्हारे अंदर वो पौरुष कहाँ है? तुम नहीं ऐसे जान सकते हो, जब तक वो नहीं चाहेगा तब तक तुम नहीं जान सकते। और देखिए वो तुम्हारे सामने आया और तुमने उसको देखा भी, लेकिन जब तुम कुछ कह नहीं पाए, तुम उसको पकड़ नहीं पाए, तो इसमें दोष हमारा। राम ही चितई रहे थकलोचन और गूढ़ अपार मार मद। जिस समय वो स्वरूप तुम्हारे सामने आया तो तुम्हारे नेत्र एकटक हो गए, तुम केवल देखते रह गए, और धनुष तोड़ने वाला आया और तुम्हारे पास से चला गया, और तुम अगर उसको नहीं पकड़ पाए तो ये दोष तुम्हारा है। हमने कहा था तुम धनुष तोड़ने के माध्यम से तुम बुलाए गए हो। देखो मैं शास्त्र से प्रमाणित किए दे रहा हूं। मैंने कहा था ना तुम हमारी मानो ना हम तुम्हारी माने, लेकिन शास्त्र जो कहेगा वो बात माननी। और देखो शास्त्र क्या कह रहा है, जिस समय मिथिला में धनुष टूटा तो भगवान शंकर प्रमाणित कर रहे हैं, सब कर संशय और अज्ञानू अमंद मही पई कर अभिमानु। जो लोग संदेह में बैठे थे कि अमुक व्यक्ति क्या धनुष तोड़ पाएगा, लेकिन जैसे ही धनुष टूटा तो संदेह समाप्त हो गया। जो अभिमानी राजा थे उनके मन भंग हो गए, नष्ट हो गए। और सिय कर सोच जनक पछतावा और रानी कर दारुण दुख दावा। सीता की सोच, जनक का प्राश्चित और रानियों का रुदन सब समाप्त हो गया जैसे ही धनुष टूटा। अब देखिए हमने कहा था तुम भी बुलाए गए, तो देखो वो अभी हम प्रमाण लिए ले रहे हैं। भृगुपति केरी गर्भ गरुआई असुर मुन बरन केर कदिराई। जैसे ही धनुष टूटा तो भृगुपति केरी, भृगुपति माने आप ही खड़े और तो कोई दूसरा है नहीं, गर्भ गरवाई। धनुष तोड़ने वाले ने धनुष तोड़ कर ये दिखा दिया है कि अब मैं आ गया हूं, अब तुम्हारा प्रभाव। क्यों? क्योंकि तुमने अभी स्वार्थ 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 10-20 बार बोला है, और तुमने ये भी कहा सुर मुनि सब कहे रीति और स्वार्थ लाग करे सब। यद्यप मैं उस पर बोलना नहीं चाहता था, लेकिन आपने एक क्रम में कई बार स्वार्थ 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 कहा तो हमने इस प्रसंग को उठा लिया। आपने कहा सुर मुनि सब कहे रीति, और तुम कौन हो? तुम मुनि नहीं हो। तुम कौन हो? तुम भी तो मुनि हो, और तुम ही अपने मुख से कह रहे हो सुर नर मुनि सब कहे रीति और स्वार्थ लाग करे सब। तुम काहे के लिए भेजे गए थे? मीन कमट सूकर नरहरि बामन परशुराम बपु। भगवान कभी मछली बन के आए, भगवान कभी कच्छप बन के आए, भगवान कभी बाराह बन के आए, भगवान नरसिंह बन के आए, भगवान बामन अंगुल के बन के आए, और भगवान अपने अंश के रूप में परशुराम जी के रूप में आए। फिर भगवान को आने की आवश्यकता क्या पड़ गई? जब उनका अंश यहाँ था तो फिर आने की आवश्यकता नहीं, चूंकि वो अंश स्वार्थी हो गया। तुमने स्वार्थ स्वार्थ कहा, देखो हम सिद्ध कर रहे हैं, इसी शास्त्र से कर रहे हैं।
तुम कहते हो स्वार्थी सुर नर मुन सब का यह रीति, और स्वार्थ लाग करे सब। और भगवान जी को क्यों आना पड़ गया? जब भगवान के रूप देखिए, कभी मछली के रूप में आए हुए हमने बताया, मीन कमट सूकर नरहेरी बामन परशुराम बपधरी, कभी वो मछली बन के आए, एक बार में नहीं आए कि एक ही बार में मछली और कच्छा बबारा सब बन गए ना। जब आवश्यकता पड़ी तब आए वो। जब जब हो धर्म के हानि बाढ़ी असुर अधर्म मानी, तब तब प्रभु धर्म मनुष्य शरीरा आए वो। और तुम भी मनुष्य के शरीर में आए हो। तो भगवान जी कभी मछली बन गए, कभी कच्छप बन गए, कभी बाराह बन गए, कभी नरसिंह बन गए, कभी बामन अंगुल के बन गए, और कभी अपने अंश के रूप में परशुराम जी के रूप में आ गए। लेकिन तुम स्वार्थ बस हो गए। तुमने किया क्या? शास्त्रा बाबू ने तुम्हारे पिता को मारा। शास्त्र क्या कहता है जरा उसके अनुसार आ जाओ। तुम्हारे पिता को शास्त्रा बाबू ने मारा, तुमने शास्त्रा बाबू को मार दिया। बात बहुत ठीक है, पिता का अपराधी है, और जो पिता को मार दे उसको मारना, दंड देना, यह हमारा कर्तव्य है। लेकिन जिन माताओं के गर्भ में बच्चे पल रहे हैं उनको मारना न्याय नहीं है। शास्त्र कहता है दुश्मन के घर में भी अगर उसकी पत्नी गर्भवती है तो वो जब तक अपने बेटे को जन्म न दे दे तब तक वो बेटा किसी का दुश्मन। तुमने गर्भ के बालक क्यों मारे? मात पितई जन सोच बस करस मही किशोर, अब गर्भल के अर्भक तलन परसी मोरियति। तुमने माताओं के गर्भ के बालक मारे हैं। और आए तुम काहे के लिए थे? विप्रधेन सुर, भगवान काहे के लिए आते हैं? विप्रधेन सुर संतेत लीन मनुज। तुम आए हो ब्राह्मणों की रक्षा की जाए, तुम आए हो संतों की रक्षा की जाए, तुम आए हो पृथ्वी की रक्षा की जाए, तुम आए हो गौओं की रक्षा की जाए। क्या तुमने की? कौन से ब्राह्मण की तुमने रक्षा की जरा बता देना अपने क्रम में। कब तुमने धरती की रक्षा की है भी बताना, कौन से संत की रक्षा की है भी बता देना। तुम्हें भी बता देना कि तुमने कौन से अनुष्ठान, कौन से धार्मिक कार्यों की तुमने रक्षा की। जब तुम अपने बाबा की रक्षा नहीं कर पाए तो तुम कर किसकी दोगे? और धर्म की रक्षा हम लोग कर रहे हैं। तुम्हारे नाक के नीचे तुम्हारे सामने रावण ने सूचना जारी की है, और रावण ने कहा क्या? दसमुख बैठ सभाई की बारा, और देखे अमित आपन परिवारा। सारा समूचा परिवार बैठा लिया रावण जी ने, और आदेश क्या दिया? अध्यादेश जारी कर दिया, सूचना जारी कर दी। क्या? दुज भोजन मक हो में शराधा। कहीं पर अगर दुज माने ब्राह्मण भोजन करते पाए जाए, उस भोजन को नष्ट कर दिया जाए। मक कहीं यज्ञ हो रहे हो नष्ट कर दीजिए, कहीं पर श्राद्ध हो रहे हो श्राद्धों को होने मत दीजिए, कहीं पर धार्मिक अनुष्ठान होते हो उनको होने। क्या तुमने रोका? क्या तुम गए रावण के यहाँ? क्या ये ब्राह्मण बात चल रहा है? क्या ठाकुर मारे जाएंगे ब्राह्मण खोपड़ी के बल चलेंगे, चलने दोगे? क्या यही न्याय कहता है? बहुत देर से हम तुम्हारा 3 पास सुन रहे हैं। रावण जब देखिए शास्त्रा बाबू ने, मैं इनको बोलने का पूरा अवसर दूंगा और मैं दे भी रहा हूं। बोलो नहीं, जब हम कहे बोलो, जब तुम बोलते बोलते बोल जाओगे और तब हम बोलना शुरू करेंगे। जब हम कहे बोलो तो बोलो, जब हम कहे चुप हाँ। तो चुप, क्रम ये चलेगा। तो क्या तुमने रोका? क्या रावण ने अध्यादेश जारी किया, सूचना जारी की, तुमने रोका? नहीं रोका तुमने। और रावण कर क्या रहा है? उसने आदेश दे दिया कि कहीं पर धार्मिक अनुष्ठान न होने पाए, ब्राह्मण भोजन न करने पाए, संत ऋषि मुनि यज्ञ आचार्य लोग कहीं अनुष्ठान न करने पाए। तुमने नहीं रोका। और रावण कर क्या रहा है? दिग्पालन के लोक सुहाए, और सुने सदन दशानन पाए। राम ने आवत सुन्यू शकोहा, तो देवन तक्यो मेरे गिरी खोहा। रावण जब चलता है तो देवता भयभीत हो जाते हैं। और तुम आए काहे के लिए थे? विप्रधेन सुर, सुर माने देवता। देवता सताए जा रहे हैं लेकिन तुम तब भी नहीं बोले। ब्राह्मण सताए जा रहे, तुम तब भी नहीं बोले। उसने कहा यज्ञ मत होने दीजिए, कहीं पर धार्मिक अनुष्ठान मत होने दीजिए, तुम तब भी नहीं बोले। और अंत में जब रावण चलता है तो चलत दशानन दौलती अवनी, और गरजई गर्व
सर्वईश्वर रवनी। जब रावण चलता है तो धरती कांपती है और माताओं के गर्भ स्वाखलित हो जाते हैं। क्या तुमने रोका? दक्षिण में रावण राजा राज्य करता है, दक्षिण से वो चलता है तो धरती कांपती, माताओं के गर्भ गिर जाते हैं। उत्तर से तुम अपना कार्य किए हो, ब्राह्मणों क्षत्रियों के गर्भ गिरा रहे हो। अजीब तुम दो ब्राह्मण लगे हो पड़े हो, एक उत्तर से लग गया, एक दक्षिण से लग गया, और केवल माताओं के गर्भ गिराए जा रहे हैं। ये गर्भ गिराना अच्छा है क्या? एक व्यक्ति कोई समाज में कह दे कि लक्ष्मण जी माता का गर्भ गिराना अच्छा है, मैं इनके पांव पकड़ लूंगा, दोनों हाथ खड़े कर दूंगा। क्या तुमने कार्य किया? और जब तुमने नहीं किया तब उनको आना पड़ेगा। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद और 100 वर्ष प्रेम भगत वश कौशल्या की। वो आ गए, और जब वो आ गए तो उन्होंने तुम्हें बुला लिया, कैसी आओ, तुम किसी काम के अब नहीं हो। और यही बात विश्वामित्र जी जान गए, यही जान गए, यही मैं देखो प्रभु पद जाई कर बिनती आनो दो भाई। विश्वामित्र जान गए, बाबा तुम्हारे जान गए, लेकिन तुम अभिमानी हो, और आज तुम जान जाओगे, क्योंकि धीरे धीरे तुम्हारा अभिमान भृगुपति के गर्भ गरवाई, अभिमान तुम्हारा कम किया गया है, और जो थोड़ा बहुत बचा है वो अभी हम निपटाई दे रहे। इसके बाद तुम सुधर जाओगे, और जैसे ही सुधर जाओगे बढ़िया बन जाओगे। तो महाराज जी, मेरा कहने का अर्थ यह है कि इस समाज में समय के अनुकूल सारा कार्य होता है, जैसा प्रभु जी चाहेंगे वैसा होगा। और 2 पंक्तियां सुन लीजिए, उसके बाद मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। नहीं, पंक्तियां बाद में सुनाना। अच्छा, आप बोलेंगे? बाहर बिल्कुल बोलेंगे, हम ऐसे नहीं बोलेंगे। हाँ। हम तो तुम्हारी छाती छा डालेंगे बोलते बोलते। अच्छा, अभी तक नहीं। अगर इसी बात को 2 खंडों में कर लेते तो छोटी छोटी वार्ता हो जाती, वार्ता लंबी कर दी आपने। अगर पंक्तियां पढ़ोगे तो और लंबी वार्ता हो जाएगी, और फिर हम और लंबा करेंगे, और फिर तुम्हें मैं तना लंबा करेंगे कि तुम्हारे प्राणों की पर जाएगी, समस्या तुम्हारे सामने आ जाएगी। चलिए, इसने काफी आरोप हमारे ऊपर लगाए, और आरोप नहीं, बड़ा जोर दिया, बल दिया है अपनी बात पर। बोले तुमने क्षत्रियवाद चलाया, तुमने ब्राह्मणवाद चलाया। समाज में, संसार में लोग शरीर से मोटे भले, उन्हें बुद्धि से मोटे ना हो। चलिए, हम इनकी बात को वहीं से फिर ले रहे हैं। रावण ने अत्याचार किया, राजाओं पर किया, क्षत्रियों पर किया। अत्याचार रावण ने किया, किस पर किया? ब्राह्मणों पर किया। जहां सुरधेनु देव दुज पावई, तो नगर गांव पुर आग। किसी राजा को सताया उसने? नहीं सताया। किसको सताया? ब्राह्मणों को, देवताओं को, गाय को। जहां सुरधेनु देव दुज ब्राह्मणों को, तो नगर गांव पुर आग लगावई। ये आग कहां लगाई जा रही? जहां ब्राह्मण है, गाय है, संत है, वहां आग लगाई जा रही। चलिए, अब इसमें विचार करना। हम बोले आपने क्षत्रित्व अपनाया है, तुमने जाति धर्म से, इस पर थोड़ा विचार करो। उसने अत्याचार ब्राह्मणों पर किया, और हम भी ब्राह्मण और वो भी ब्राह्मण, तो हमें रावण को मारना चाहिए। अत्याचार हमारे ऊपर हो रहा था, लेकिन उसका अत्याचार ब्राह्मणों ने सहा, लेकिन मारा नहीं। एक समय ऐसा आया कि जिस समय रावण का अत्याचार बढ़ा, तो हमने उठाया परश। महात्मा कश्यप ने हमें मना किया, बोले कहां जा रहे हो? तो हमने कहा इस समय रावण का अत्याचार बहुत बढ़ गया है। महात्मा कश्यप ने हमें मना किया, बोले नहीं परशुराम, तुमने हमें वचन दिया है कि अब इस धरा को रक्त रंजिश नहीं करेंगे, और हमारी तुम्हें जिसे मारने के लिए जा रहे हो उसे तुम्हारे हाथों से नहीं मरना है। ने कहा फिर? बोले उसको मारने वाला कोई आ गया है, उसको मारने के लिए कोई आ रहा है, तुम्हें नहीं मारना है। तुम्हें किसे की मारना था? बोले जही बलिबान दी साहस भोज मारा। तुम्हें मारना किसे है?
तुम्हें जिसे मारना था तुमने मार दिया है, जिसलिए तुम आए थे वो तुम्हारा कार्य पूर्ण हो चुका है, अब तुम्हें नहीं मारना है उसे। हमने कहा फिर ये अत्याचार बढ़ रहा है। बोले अत्याचार अगर बढ़ रहा है तो जब तक अत्याचार नहीं बढ़ता है, जब तक अत्याचार नहीं होता है, और तब तक परमात्मा। अब देखो उधर रावण अत्याचार कर रहा है। अच्छा रावण पढ़ रहे हो, बोले चलत दशानन डोलाती अवानी, अवनी वाली पृथ्वी। अच्छा रावण के चलने से अगर धरती हिलती है तो अत्याचारी है, और लक्ष्मण के बोलने से धरती हिलती है, इसको क्या कहेंगे? बड़ी बातें बनाता है ना। लखन सकोप चल जे बोले तो डगमगानी महिदी गज डोले। अब बताओ तुम्हें कौन अब का है? हम ये नहीं कहेंगे तुम अत्याचारी हो। अगर रावण के चलने से धरती हिलती है तो बेटा तुम्हारे बोलने से भी धरती हिलती है। तुमने कभी इस पर विचार किया था? जिनके महल कांच के बेटा बने होते हैं वो दूसरे के महलों में पत्थर नहीं फेंकते हैं। पहले अपना सुधार करो। एक बात इसने और कही, बोले हमारे चलने से जब चलते हैं तो पत्थर नारी बन जाती है, स्त्री बन जाती है, इनके चलने से बन जाते हैं। अच्छा ये बताओ अयोध्या से चले हैं, केवल पूरे मार्ग में एक ही पत्थर मिला ही नहीं। भाई अगर इनके चरणों के छूने से पत्थर नारी हो जाता है, स्त्री बन जाते हैं, तो क्या एक ही पत्थर ही नहीं केवल अयोध्या से वो मिथिला तक मिला, और मार्ग में कोई पत्थर ही नहीं मिले? इतने झूठा हो, जितनी वाचाल हो, हम जानते हैं। बेटा ऐसा अगर तुम्हारे पैर, पहली बात तुम्हारे पैर से ऐसा कुछ है ही नहीं, ये तो तुम व्यर्थ है में अपन छाती पीट रहे हो। कुछ लोग संसार में ऐसे होते हैं, बोले हम तो कुछ नहीं है, लेकिन हमारे भैया जो है उत्तराधिकारी हैं, हम कुछ नहीं है। तुम्हारे तो ये भी तुम्हें नहीं मिल रहा है कि तुम उनके पीछे तक चल सको। तुम्हें भी अधिकार नहीं है कि तुम उसके पीछे चल सको। तो बेटा चलते तो हो, लेकिन पीछे भी नहीं चलते। लखन चले पुन दाहिन बाएं, तुम दाएं बाएं चलते हो। अब विचार यह करना कि अगर भाई तुम्हारे भैया राम के अगर पैरों को छूने से भाई पत्थर स्त्री हो जाते हैं, तो एक को छोड़ करके दूसरा बताओ। भाई जहां भाई राम के पैर जिस पत्थर में छू जाए और वही स्त्री बन जाए। बातें बना रहे हो केवल, बोले हम तुम्हारे पैर छुआ देंगे, बोले हम तुम्हारे पैर छुआ देंगे। बेटा तुम क्या, तुम्हारे बाप में क्षमता नहीं जो पैर छुआ दो? तुम्हारे बाबा में क्षमता नहीं है। तुम पैर छुआने की बात कर रहे हो, तुम नजर उठा उठा के दही मार रहे हैं यहीं पर तुम्हें। तो मैं केवल उन ब्राह्मणों में ब्राह्मण समझे हो। ये सब सहन करें तुम्हारे गुरु बाबा वशिष्ठ, क्या तुम्हारे यहां खा रहे हैं? गुरु बाबा विश्वामित्र सहन करें क्योंकि तुम्हारे साथ रह रहे हैं, हम तुम्हारी काहे सहन करें? बोले आप उसे पहचान नहीं पा रहे हो। हम पहचान पावे और चाहे ना पावे, हमने एक नियमावली बनाई है, वो हमने अति से उसे खोजने का नियम हमारे नियम है कि हमने अति के माध्यम से वहां तक पहुंचने का प्रयास, और हमारा प्रयास चल रहा है। तुम काहे मरे जा रहे हो? भाई तुम्हें कौन बुला रहा है? हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, हम उसे खोज पाएंगे कि नहीं खोज पाएंगे? तुम्हें बड़ी अम्मा बनने का जरूरत भाई, हमारा विषय है, हमने अति का माध्यम लिया है और अति से उसे खोजने का प्रयास। अति ऋषि बोले वचन कठोरा, कौचर जनक धनुष के तोरा, वेग दिखाओ मूल न ताजू, उल्टो मही जातक तो लाजू। अब स्थिति क्या बन, अति डर उत्तर देत न पनाही,
अगर अति से प्रश्न उठा है तो उत्तर भी अति से मिल रहा है। हमें खोज है, हम उसे खोज लेंगे। अब उसे मिल पा रहे हैं, कहते कि वो त्रैलोक विजेता है। अगर त्रैलोक विजेता है, भगवान है, ईश्वर है, तो फिर हमारे पैर काहे छू रहा है? भाई अगर वो हमसे श्रेष्ठ है, वरिष्ठ है, भगवान है, परमात्मा है, ब्रह्म है, तो हमारे पैरों काहे पड़ा है? और वही कहता है, बोले कवच अभेद विप्रपद पूजा और यही सम विजय। अगर वो विजय का पात्र बनेगा तो हमारे ही चरणों के प्रसाद से, और अगर उसे संसार जानेगा तो बबुआ हमारे ही दान से उसे जाने जाए। जब तक उसकी हमारी परीक्षा में जब तक वो पास नहीं होगा, जब तक हम स्वीकार नहीं करेंगे तो सारा संसार उसे स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए तुम हमसे 3-5 उत्तर ले लो, रुक जाओ। ला तुम कहते हो जब तक हमारी परीक्षा में वो उत्तीर्ण नहीं होगा तब तक हम नहीं मानेंगे। जब उसको भगवान शंकर, ब्रह्मा और विष्णु भी उसकी परीक्षा नहीं ले पाए, धनुष तोड़ने वाले,